उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में पहली बार होली मिलन और रोजा इफ्तार एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आज गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करके पूरे देश को संदेश दिया गया कि हम सभी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का आयोजन कंचन गुप्ता ने किया, जो एक व्यापारी हैं। उन्होंने अपने सभी संगठन के व्यापारियों के साथ फूलों से होली खेली और मुस्लिम भाइयों के साथ रोजा इफ्तार भी किया। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और आने वाली ईद की मुबारकबाद। वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि पहले कभी भी होली पर मस्जिदें नहीं तिरपाल से ढकी जाती थी, आज जनता के पैसे की सरकार लूट रही है। उन्होंने कहा कि ये शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, जहां हमेशा सद्भाव ही रहा है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों और मातृशक्ति ने मिलकर फूलों की होली खेली, एक दूसरे को गले लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कंचन गुप्ता ने अपने सभी साथियों को सम्मानित किया और सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन अमित शर्मा ने किया। सुरेंद्र सेठ ने सभी व्यापारियों को होली की शुभकामनाएं दी। जेएन न्यूज से बात करते हुए कंचन गुप्ता ने बताया कि इस तरह का शाहजहांपुर में पहला कार्यक्रम किया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे भारत को संदेश देना चाहते हैं कि ये शहीदों की नगरी है, यहाँ हम सभी मिलजुल कर होली और ईद एक साथ मनाते हैं और आगे भी ऐसे ही हर साल होली दीपावली एक साथ मिलकर मनाएंगे। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हुआ है, जिसका आयोजन किया गया है आज रोज़ा इफ्तार पार्टी और होली में दोनों एक साथ, जिस शाहजहांपुर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जो बहादुरगंज के इकाई के अध्यक्ष हैं कंचन गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे जेएन न्यूज़ में। और आज जो आपने एक आयोजन किया है यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में, पहले रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी और उसके बाद जो आपने एक फूलों से होली का कार्यक्रम रखा, होली में क्या आपने सोचा था कि इस तरीके का कार्यक्रम करें? सर धन्यवाद। मैं कंचन गुप्ता, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल बहादुर इकाई के सहयोग से, जो पूरा बहादुरगंज व्यापार मंडल है, इसके सहयोग से आज मुझे अब की कुछ होली के त्यौहार निपटने के बाद हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों का एक साथ त्यौहार का मिलन होना, जिससे भावना मेरी जगी कि इस त्यौहार को आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम और आपस में सौहार्द के साथ इस कार्यक्रम का एक नया आयोजन किया जाए, जिससे दोनों त्योहारों का मिलन हो। पहले रोज़ा इफ्तार हुआ हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, उसके बाद हमारे सभी मुस्लिम और हिंदू भाइयों के साथ फूलों की होली के साथ बड़ा आनंद लिया गया, बहुत आनंद आया। ईश्वर करे हर वर्ष ऐसे त्यौहार के आयोजन का मुझे ईश्वर प्रेरणा दे और मैं हर वर्ष इस टाइप के आयोजन करता रहूं और मेरे मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों में सप्रेम, व्यापारियों में प्रेम बना रहे, सद्भाव बना रहे और सौहार्द बना रहे। ये सबसे अच्छी बात है। ये इस बार रमजान और होली लगभग साथ साथ हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम दोनों गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक हैं और जो हमारे यहाँ तो एक नारा भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, व्यापारी सब भाई भाई का नारा है। इसी के साथ हम चाहेंगे अगली वर्ष भी इसी प्रेम के साथ, इसी सौहार्द के साथ अगली बार भी रमजान और होली एक साथ मनाए। धन्यवाद। अभी जो हमारे आपके जिला अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के जी, उन्होंने कहा था कि पहले जो मस्जिदें इस समय ढकी जाती हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है जनता का, इससे पहले नहीं होता था। इसका क्या कारण, क्या उसका उद्देश्य समझा जा सकता? हमारे जिला अध्यक्ष माननीय वेद प्रकाश गुप्ता ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आज से पहले हमारे सद्भाव जो था, कभी मस्जिदें नहीं ढकी जाती थी और बड़े आराम से लाट साहब का जुलूस निकलता था, कहीं कोई दंगा नहीं, कोई प्रसाद नहीं, बड़ा और हमारे मुस्लिम भाई भी देखते थे। अब पता नहीं क्यों प्रशासन का डर या प्रशासन इतना इसका हवा बना दिया है कि इसको ढकने का, हमारे जब खुदा की इबादत इंसान करने लगेगा और खुदा मेरी हिफाजत करता है, उसकी इबादत हमें करने के कहाँ से अधिकार आ गया? हम खुदा उस मालिक की, भगवान की, खुदा की हिफाजत करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है, अपनी खुद हिफाजत करता है, वो मेरी हिफाजत करता है, हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं? और रंगों का त्यौहार है, आपस में सद्भाव का, प्रेम का प्रतीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ, अनुरोध करूँगा जो गुप्ता जी ने कहा है, इस पर आगे आने वाले समय पर ये सब इस प्रकार की तिरपाल से न ढकी जाए, खुदा के द्वारों को खोला जाए और सबको सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ
कंचन गुप्ता जी। इनका कहना है कि ये इससे पहले कभी इस तरीके के जो मस्जिदें हैं वो ढकी नहीं जाती थी और इससे जनता का काफ़ी पैसा खर्च होता है। ये शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे देश पूरे विश्व में प्रख्यात है और यहाँ पे एक भाईचारे का हमेशा ये मिसाल रहती है। जे न्यूज़ के लिए आर के सिंह, शाहजहाँपुर।